जैसे कि आपका एग्ज़ाम्स पास में आ रही हैं, आप क्विक रिवीजन जा रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको एक क्विक रिवीजन देने के लिए पहली एकांकी है क्लास 9th के लिए भी और 10th के लिए भी आईसीएसई बोर्ड की, संस्कार और भावना। जिस संस्कार और भावना एकांकी को लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर जी। हमेशा आप जब भी आप पढ़ाई करते हैं, पोयम यदि है, कविता है, तो उसके कवि का नाम, लेखक है तो लेखक का नाम, और एकांकी है तो एकांकीकार का नाम आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये संस्कार और भावना एकांकी जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको अच्छे से आपको फोकस करना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं और आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पर माँ, अविनाश, अतुल, उमा और अविनाश की पत्नी और मिश्रानी यहाँ पर मुख्य किरदार में है। यहाँ पर जो माँ है, माँ देखिए, माँ में हमेशा चंद्रबिंदी होती है, कई लोग मिस कर देते हैं। संक्रांति काल की हिंदू नारी है। कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण करते समय ये बहुत ज़रूरी होता है। अविनाश माँ का बड़ा बेटा, अतुल माँ का छोटा बेटा, उमा अतुल की पत्नी है। और अविनाश की जो पत्नी है उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है, पूरी एकांकी में उसका नाम कहीं नहीं है। और मिश्रानी जो है वो कुमार यानी कि उनके जो पड़ोस में रहते थे, माँ के घर के जो पड़ोसी थे, माँ के घर के बाजू में यानी पड़ोस में जो रहते थे, नेबर थे, उनका नाम था कुमार। और वहाँ पर जो खाना बनाने वाली थी उसको कहा जा रहा है मिश्रानी, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रानी और एक इनके यहाँ राम सिंह नाम का नौकर भी है। तो ये इनके कैरेक्टर स्केच हो गए। तो यहाँ पर संक्रांति काल की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है कथानक यानी स्टोरी लाइन क्या है। तो ये स्टोरी लाइन में जो यहाँ आपको दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कीजिए कि माँ जो है संक्रांति काल की महिला है। यहाँ पर इसमें आवेग, ये जो वर्ड आया है आवेग का द्वंद्व, यानी कि यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो इस संस्कार और भावना एकांकी है उसमें क्या दिखाया गया है, परिवार की वास्तविकता का स्वरूप, संस्कार की पृष्ठभूमि और भावना के आवेग का द्वंद्व मार्मिक ढंग से उजागर किया गया है या दिखाया गया है या बताया गया है। इसके आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो आएगा आपको। यहाँ पर ये देखिए, जो भी अंडरलाइन वर्ड है आप भी अपने बुक में अंडरलाइन करिए। माँ कैसी है, संक्रांति काल की नारी है। अविनाश ने क्या किया है, विजातीय बंगाली स्त्री से शादी की है। तो ये विजातीय यानी कि अलग जाति की, दूसरे धर्म की महिला से इसने शादी की है। ये स्टोरी ही बेस्ड है इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर, अंतरजातीय विवाह या विजातीय विवाह पर। तो विजातीय बंगाली स्त्री से उसने शादी की है। फिर यहाँ पर यह है कि जो अविनाश था वो बीमार हो गया था। तो बीमार का स्पेलिंग देखिए, हैजा का स्पेलिंग देखिए। यहाँ पर आपको पूरी स्टोरी अच्छे से याद है कि कैसे कैसे हुआ था। बीमार था, फिर उसके बाद उसको पता चलता है माँ को कि अविनाश मेरा बेटा बीमार है और अब उसकी पत्नी भी बीमार है। और ये सोचकर फिर उनको रियलाइज़ होता है कि मुझे अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिरी में जो होता है वहाँ पर अतुल उससे जब कहता है अपनी माँ से कि आपको भाभी को भी अपनाना होगा, उसके बाद जो है उनको ये लगता है कि हाँ, यदि मैंने अपनी बहू यानी कि अविनाश की पत्नी को स्वीकार नहीं किया तो अविनाश को भी मैं खो दूँगी। इसलिए वो आखिरी में मम्मी, उसकी जो माँ है, उसकी जो मम्मा है, यानी जो संक्रांति काल की महिला है, उनमें वात्सल्य और ममता उद्वेलित हो जाती है। आप यदि उद्वेलित वर्ड नहीं लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे कि माँ की ममता जाग जाती है और वो जो है वो पुराने संस्कारों की जो दास्ता है उनसे मुक्त हो जाती हैं। जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं आप उसमें देख लीजिए। ये सारे वर्ड्स आपको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेने हैं। ये मैंने यहाँ पेन से किए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। यहाँ पर हैजा वर्ड भी आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड, एकांकी का उद्देश्य। एकांकी का उद्देश्य यानी होता है व्हाट इज़ द एम और व्हाट इज़ द मैसेज। शीर्षक की सार्थकता का मतलब होता है वाई द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट। एकांकी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टर स्केच ऑफ द मेन कैरेक्टर्स लाइक माँ, अतुल, उमा एंड अविनाश और अविनाश की पत्नी। यहाँ पर एकांकी का जो उद्देश्य है वो क्या है, इस एकांकी में संस्कारों की पृष्ठभूमि और भावना के आवेग का द्वंद्व मार्मिक ढंग से उजागर किया गया है। तो आपको बताना है कि इस एकांकी में संस्कारों की पृष्ठभूमि और भावना के आवेग का द्वंद्व यानी होता है आपस में जो लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब फाइट वाली लड़ाई नहीं, लेकिन आपस में उसकी जो माँ थी वो कंफ्यूज थी उस समय कि वो किसको प्रायोरिटी दे, किसको प्राथमिकता दे, अपनी भावनाओं को या जो पुराने उसके संस्कार हैं उसको। तो ये करे या ना करे मतलब हाँ या ना वाली जो सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व शब्द का उपयोग किया गया है। मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही ज़्यादा जो आपको इमोशनल वे में इसको कन्वे किया गया है। माँ जो है वो संक्रांति काल की महिला है। अविनाश जो है उसने विजातीय स्त्री से विवाह किया है, इसलिए वो अपने परिवार से अलग रहता है। माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बीमार था, तो
उसके अंदर की जो ममता है, जो पुत्र प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो सब जाग जाता है और फिर उसके सामने जो है संस्कार नहीं टिक पाते हैं और वो संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाती है। दास्ता यानी गुलामी, यानी कि पुराने जो संस्कार थे जिसने उन्हें जकड़ रखा था उससे वो मुक्त हो जाती है। फिर है शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक की सार्थकता में हमेशा जब भी आता है तो ये 2 शब्द होते हैं, पूरी तरह से सार्थक और सटीक है। सटीक का स्पेलिंग देख लीजिए, कई बार आप गलत कर देते हैं। तो आपको पहला वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखना है कि एकांकी का शीर्षक है वो पूरी तरह से सार्थक और सटीक है, क्योंकि इस एकांकी की सारी घटनाएं जो है संस्कार और भावना के द्वंद्व के चारों ओर घूमती है और एकांकी में संस्कार और भावना के द्वंद्व को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है। और जो है कथा के अंत में या कथानक के अंत में संस्कारों पर भावना की जीत होती है। भावना यानी कि उसकी माँ में जो भावनाएं, मतलब ममता, पुत्र प्रेम, वात्सल्य जाग जाता है। ये ममता, प्रेम, वात्सल्य क्या है? ये उसके भावनाएं हैं, माँ की भावनाएं। तो अंत में उनकी जीत होती है। फिर है माँ। तो माँ में आपको जब भी कैरेक्टर स्केच आता है तो आपको क्या लिखना है? माँ इस एकांकी की प्रमुख पात्र है, संक्रांति काल की नारी है, वह पुराने रीति रिवाजों को मानती है। ये 3 हो गए। वह एक ममतामयी स्त्री है, वो अपने पति को बहुत महत्व देती थी। जब उनके बेटे को हैजा हो गया था तब वह सुनकर बहुत व्याकुल हो गई थी। ठीक है। और जब उन्हें अंत में पता चलता है कि उनकी जो बहू है वो मरणासन्न में है, तब उनके अंदर के जो ममता है, जो स्नेह है, वो जाग जाता है और वो अविनाश और उसकी पत्नी को लेकर आने के लिए या उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये सर्कल किए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसमें 6 से 7 पूरे सेंटेंस बनते हैं। ट्राई कीजिए कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। बहुत ज़्यादा बड़े बनाते हैं तो गलतियाँ करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। उसके बाद है अतुल। अतुल जो है वो माँ का छोटा बेटा है, अविनाश का छोटा भाई है। वो भी पुराने रीति रिवाज तो मानता है, लेकिन वो अपनी माँ की तरह उनसे बंधा हुआ नहीं है। वो अपने भाई को बहुत रिस्पेक्ट, यानी उनका भाई का जो है वो बहुत आदर करता है और वह बहुत बुद्धिमान है, प्रगतिशील, यानी कि जो उसके विचार हैं वो नए ज़माने के विचार हैं। वो अपने बड़े भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता है, समझता है और अंत में अपनी माँ को वो समझाने में, कहते हैं ना कि सफल हो जाता है कि जो माँ है वो अपने बड़े बेटे अविनाश और उसकी पत्नी जो विजातीय है, उसकी जो पत्नी विजातीय बंगाली स्त्री है, उसे अपना ले। ठीक है। और अंत में वो अपनी माँ को संस्कारों की दास्ता से मुक्त करवा देता है। तो ये अतुल का कैरेक्टर स्केच है ना। उमा जो है वो आपको पता है कि अब अतुल की पत्नी है। पत्नी का स्पेलिंग देखिए, छोटी बहू है। वो अपने सास से बहुत प्रेम करती है। वो एक आदर्शवादी महिला है और वह धार्मिक रीति रिवाजों को मानती है और वो अपनी भाभी यानी कि अविनाश की पत्नी की जो सौंदर्य और व्यवहार, वाक्पटुता जो है वो देखकर बहुत ही प्रभावित हुई थी। उसके बाद है अविनाश की पत्नी। आपको मालूम है अविनाश की पत्नी एक बंगाली परिवार की है। उसने अविनाश से प्रेम विवाह किया है। वह अपने पति को बहुत प्रेम करती है। उसने अपने पति के बीमार होने पर उसकी बहुत सेवा की थी। वह बहुत रूपवती है, रूपसी या रूपवती है या बहुत सुंदर है। वह वाणी में उसके माधुर्य है या वो बहुत अच्छे से वो बात करना जानती है। उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है और वो बहुत व्यवहार कुशल है। देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं वही कीवर्ड्स होते हैं जो आपको हमेशा कहा जाता है कि आप लिखिए। यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर जो वर्ड्स दिए रहते हैं आपको कभी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि एक वर्ड आता है हमेशा, जो जैसे संक्रांति काल का वर्ड आ गया तो आपको लिखना है कि ट्रांजिशन पीरियड। ओके, ट्रांजिशन पीरियड। फिर मिश्रानी जो है ब्राह्मण स्त्री जो अपना निर्वाह करने के लिए दूसरे के यहाँ भोजन बनाती है। इसमें इस एकांकी का जो मेन एक वो सेंटेंस है, जो शुरुआत जहाँ से होती है वहीं पर ख़त्म होती है, वो मैं आपको बता दूँगी। ये हाथ पसारना, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है। शैशव सी भोली मुस्कान जो है, बच्चों जैसी, छोटी बच्चे जैसे मुस्कुराते हैं वैसे। ये चेतन अचेतन वाला एक प्रश्न है इसमें एकांकी में है, वो बहुत बार आता है। मरणासन का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसे अच्छे से याद करेंगे। वर्ड मीनिंग कभी भी मिस नहीं करना है आपको। यदि वर्ड मीनिंग आपने मिस किए तो आपका 1 नंबर वहाँ पर कट हो सकता है। अब आपकी जो ये वाली जो बुक है इसमें देखिए कैरेक्टर स्केच में यहाँ पर राम सिंह दिया हुआ है। राम सिंह कौन है? ये अंतरजातीय विवाह को या जाति के भेदभाव पर लिखी हुई कहानी है। इस तरह से आपको नोट्स बना लेने हैं। संस्कार और भावना के आवेग का द्वंद्व मार्मिक ढंग से बताया गया है। यहाँ पर एक लाइन शुरू होती है, वहीं से लाइन ख़त्म होती है।
और चैप्टर ख़त्म होता है। ये देखिए, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हमें चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है कि अविनाश की जो माँ है वो कभी भी अविनाश और अविनाश की पत्नी को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। यानी कि वो उस बात पर अडिग थी कि मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं अविनाश को अपनाऊंगी नहीं, क्योंकि ये उसने विजातीय स्त्री से शादी की है। लेकिन अंत में क्या होता है, जब आप कहानी को अंत में देखेंगे, मैं एक बार पूरे वीडियो में पेपर पे एक स्लो थोड़ा सा ले रही हूँ ताकि जितने भी वर्ड्स हैं वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, ये कुमार के घर जो आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। अपराध किसका, इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हैज़ा हुआ था, 10 दिन बीमार था। यहाँ उन्हें यानी अतुल, ये माया ममता में फंसी हुई। यहाँ पे जो भी वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं इम्पॉर्टेंट लिखे हैं या मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये देखिए, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है, कोसना भोली लगती है, शैशव सी मुस्कान, फिर ये बंगाली स्त्री। जो भी आपको सर्कल में वर्ड्स दिख रहे हैं आपको उन्हें अच्छे से देखना है। अत्याचार, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हीं को अंडरलाइन किया गया है। जब आप क्विक रिवाइज करते हैं तो आपको इसी तरह से रिवाइज करना होता है। यहाँ पर अविनाश की पत्नी जो है और उमा के बीच का जो कन्वर्सेशन है, जो बातें हैं वहाँ पर यहाँ पर लिखी हुई हैं। इससे भी क्वेश्चन आएगा आपको। ये मोहग्रस्त शब्द है, मोहिनी सी छा जाना, मोहग्रस्त हो जाना। ये वाला वर्ड जो है, ये जो पूरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो अविनाश और अतुल थे वो अलग अलग रहते थे, लेकिन क्योंकि वो रियल ब्रदर्स थे इसलिए एक दूसरे के प्रति उनका जो था कि वो ठीक है कि नहीं, ये आकर्षण जिसमें कहते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा आता है। जो भी वर्ड्स अंडरलाइन है आपको अच्छे से देख लेना है। जहाँ इम्पोर्टेंट लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर वर्ड्स मिस नहीं करने हैं आपको कोई भी। यहाँ पर मिश्रानी दूसरी बार आती है, सेकंड टाइम आ रही है मिश्रानी यहाँ पर बताने के लिए कि अविनाश की पत्नी अब बीमार है, वो मरणासन्न में है। यहाँ पर बताया है, ये अविनाश के कैरेक्टर स्केच में आप ये भी लिख सकते हैं कि वो फौलाद के समान था, क्योंकि जब वो बीमार था तब किसी से उसने हेल्प नहीं मांगी थी, क्योंकि उसका आत्मसम्मान उसे सबसे ज़्यादा प्यारा है। आप ये अपने नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में ये मेंशन कर लीजिए। ये इसका लास्ट पेज है, देखिए लास्ट पेज भी देखिए वहीं पर ख़त्म होता है। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। इन जिस सेंटेंस पे लेसन शुरू होता है उसी सेंटेंस पे लेसन ख़त्म होता है। ये लाइन हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि इससे आप क्या समझते हैं, एकांकी में इसका क्या मतलब है, कौन ये सेंटेंस कह रहा है। तो जब ये शुरुआत भी उमा से ही होती है, ये एकांकी अंत भी उमा के इस वाक्य से ही होती है। यानी माँ जो है विजातीय विवाह के करने के कारण अपने बेटे को अपने से अलग कर देती है और वो यही सोचती है कि वो कभी भी उसे नहीं अपनाएगी, लेकिन अंत में वो अपनी ममता के कारण, अपने वात्सल्य और अपने पुत्र प्रेम के कारण अंत में जो उसने पहले सोचा होता है कि मैं नहीं अपनाऊंगी, उसे अपना लेती है और पुराने रीति रिवाजों से, पुराने संस्कारों की बेड़ियों से, दास्ता से मुक्त हो जाती है। ठीक है, आपको अभी आप इसको एक एक पेज अपना भी अंडरलाइन कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।